गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। जी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को? काजल, नम्रा, स्वात, अवंतिका, आप लोग की वॉइस क्लियर रही, हमारी आ रही है आपको? यस ओके सर। ओके ओके। तो आज एक सरप्राइज भी लास्ट आपका बाकी है, तो वो होगा 10:20 पे गूगल क्लास में वैसे ही, और वही एक्टिविटी है इस सेमेस्टर में अभी तक। तो उसी गूगल क्लास में आ जाएगा। तब तक हम लोग रिवाइज करते हैं कुछ आज फर्स्ट यूनिट के टॉपिक को लेकर। सर हाँ बोलिए। सर जो लैब असाइनमेंट हाँ 8 में सर जो सेकंड क्वेश्चन था कि सर वेरियस ऑप्शंस फॉर अ कमांड सर्चिंग फॉर अ पैटर्न, तो सर जो ऑप्शंस हैं सर वो ग्रेप कमांड के सर ऑप्शन होंगे ना सर इसके आंसर? हाँ 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 हाँ, ग्रेप और एसईडी इस एससीडी। दोनों के। हाँ वही जो हम लोगों ने किए थे पैटर्न बनाने के, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो केवल आपको कमांड बताना है, बेसिक उसका सिंटेक्स और स्ट्रक्चर वो फॉर्मेट बताना है, और एक एग्जांपल दे दिए। और दूसरे वाले में सारे ऑप्शंस के एग्जांपल के साथ पूरा प्रैक्टिस किए थे। सर जो आपने सर वीडियो थी सर वो अपलोड कर दिएगा सर क्लासरूम पे सर 8th वाले हाँ हाँ, असाइनमेंट वो का। कल ऐसा है कि हाँ नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ से वीडियो और डॉक्यूमेंट होता नहीं है, और यहाँ से हम लोग काफ़ी देर में गए, और 2 लैब थी आपकी, तो अब वो कंप्रेस मतलब बन नहीं पाया। हम उसको कल तक कर देंगे, उसको आजकल में आज ही बल्कि कर देंगे शाम को। ओके। तो हाँ 10:20 पे आपका गूगल क्लास ओपन करिए रहेगा, वहाँ पे सरप्राइज आएगा। लास्ट सरप्राइज है 15 जो है। आज हम लोग कुछ कमांड जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड ही हैं, जो बेसिक कमांड्स हैं उनका किया भी है, कुछ के बारे में नहीं भी जानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड यूनिट के स्टार्टिंग में शेल के बारे में देखा था कि शेल होता क्या है। सिंपल शेल स्क्रिप्ट की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। फर्स्ट सेकंड यूनिट में सिंपल शेल एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके कमांड को एग्जीक्यूट करता है, उसको इंटरमीडिएट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद जो आपका यूनिक्स इंजन है उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसके आउटपुट को आपको शो करता है। तो शेल जो एक स्पेसिफिक एक प्रोग्राम कह सकते हैं, सिस्टम प्रोग्राम कह सकते हैं, जो कि डायरेक्टली यूजर और कर्नल के बीच में इंटरफेस की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि सिस्टम प्रोग्राम है जो कि शेल है। शेल इज अ सिस्टम प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू एग्जीक्यूट, उसके कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए वो परमिशन देता है। शेल के फंक्शन वेरियस इंटरनल कमांड हम लोग यूज चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, और एक्सटर्नल कमांड जो हम लोग देते हैं अपने टर्मिनल से, वो एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं। यूजर के प्रोग्राम, सिस्टम के प्रोग्राम, सभी के कमांड को वो एग्जीक्यूट करता है। तो शेल बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कर्नल, और कर्नल को वो अपने उसके फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ जो लास्ट थर्ड फोर्थ यूनिट में हम लोग शेल स्क्रिप्ट लिखी थी। तो शेल स्क्रिप्ट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ यूनिक्स कमांड इन ए फाइल एंड एक्सटेंशन एसएच, ठीक है। तो ये आपका कमांड है, शेल स्क्रिप्ट हो गया। और ये इसको भी जब हम रन करते हैं तो उसके ग्रुप ऑफ कमांड्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है, तो वो भी शेल है। तो जो यहाँ पे शेल हो रहा है वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, एक इंटरफेस है। और शेल के एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे, बैश शेल पढ़ा था, सी शेल, बॉर्न शेल, कॉर्न शेल, और ये सब आपके शेल के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं नीचे। जो आपकी बेसिक शेल है, डिफॉल्ट शेल, उसको बैश शेल बोलते हैं, जिसका एक्सटेंशन जिसका हम लोग BASH जो हम लोग यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट शेल। और जो यूनिक्स के मेनली जो जिसको कहते हैं कि यूनिक्स लैंग्वेज जिसने लिखी है, वो बॉर्न बॉर्न नाम है उनका, तो उन्हीं के नाम पे ये बैश शेल बनी हुई है, उन्हीं को फादर ऑफ यूनिक्स बोलते हैं। तो इसीलिए इसको बैश शेल एकदम डिफॉल्ट शेल बोलते हैं, फर्स्ट शेल। और कई सारी सेल हैं, जैसे SH सेल, SH भी एक सेल है शुरुआत में। CHS जो है आपकी उसका एक्सटेंशन वर्जन है। और KSH जो है वो कॉर्न सेल बोलते हैं, ZSH।
TCSH, ये सब सेल के एग्जांपल हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। अभी हम लोग करंटली बैश शेल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपने सेल के नाम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा कमांड लिखना पड़ता है? सेल का अगर नेम जानना है तो हम लोग ये मैं एक बार शेयर कर देता हूँ साथ में, थोड़ा सा कमांड भी देखते चलें लोग। अगर ये हमें पता नहीं कि हम किस सेल पे काम कर रहे हैं सिस्टम पे, तो हम लोग सिंपल इको डॉलर शेल, ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है शेल, और जैसे ही हम इन्वायरमेंट वेरिएबल को लिखेंगे तो ये सेल का नाम शो हो जाता है। जिस सेल पे आप वर्क कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो तुरंत जानने के लिए हमें इको और डॉलर शेल यूज करना पड़ता है। इसके साथ ही ये सारे शेल है। अब कमांड के बारे में देखते हैं। कमांड जनरली हम लोगों ने जो शुरुआत में लिखते थे या जहाँ भी लिखते हैं, कमांड कुछ रिजर्व वर्ड हैं, कीवर्ड हैं, जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और उसके साथ में वेरियस आर्गुमेंट दिए जाते हैं। और कमांड के साथ में हम लोग हाइफन साइन लगाते हैं सिंगल में, जो जैसे कि ls-l, ये कमांड है। देन इसका ऑप्शन जो होता है वो हाइफन साइन के साथ लगाया जाता है। और कई कमांड जैसे डबल हाइफन लगाते हैं, तो डबल हाइफन जो है वो GNU स्टाइल है। GNU स्टाइल जो जेन्युइन वर्जन होता है, तो वहाँ पे डबल हाइफन यूज करते हैं। आपने यूज किया है जैसे कि कमांड के साथ में आप डबल हाइफन हेल्प लिखते हैं, वर्जन लिखते हैं, तो वो GNU के फॉर्मेट में हम लोगों ने डबल हाइफन का यूज भी किया जाता है। सेल के वेरियस यूज लिखे हुए हैं कि सेल आपका एक पावरफुल यूजर इंटरफेस है, यूजर की रिक्वायरमेंट को लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। सेल इंटरप्रेट करता है, एज इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है, आपकी कमांड को रन करेगा, क्योंकि जो भी आप कमांड लिखते हैं वो हमारे लिए तो सिंपल कमांड है, PWD जैसे, लेकिन सिस्टम के लिए वो एक कंप्लीट प्रोग्राम है, सिस्टम के लिए कंप्लीट प्रोसेस। जैसे सपोज करिए आपने PWD लिख के एंटर किया, तो PWD लिखने के बाद जो आपका कमांड है वो इंटरप्रेट होता है, कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के बाद शेल उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोग्राम है उसको मेमोरी के अंदर लोड करके एग्जीक्यूट करता है और आंसर आपको देता है। कर्नल का काम ये होता है। तो कमांड यूजर सिंपल लिखता है, लेकिन उसके लिए जो भी कंप्लीट रूटीन है, जो प्रोग्राम है, वो उसको रन करना, उसको एग्जीक्यूट करने या उसको रेक्टिफाई करना, फाइंड करना, ये किसका काम है? ये शेल का काम है। तो शेल क्या करता है, आपके कमांड को इंटरप्रेट करेगा और उसको रन करेगा और प्रॉपर रिजल्ट देता है आपको टर्मिनल पे। और ये देखिए पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, द शेल इंटरप्रेट्स द कमांड दैट मे बी प्रोड्यूस सम रिजल्ट, दे गो बैक टू द यूजर एंड द कंट्रोल इज गिवन बैक टू द यूजर व्हेन ए कमांड कंप्लीट्स। तो ये पूरा प्रोसेस है कि शेल क्या करेगा कि आपके कमांड को, जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं कमांड लिखने के बाद टर्मिनल पे, प्रॉम्प्ट पे कमांड लिखते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, तो वो कमांड आपका तुरंत जाता है शेल के पास जाता है। शेल उसको चेंज करता है इंटरमीडिएट फॉर्म में, और चेंज करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग जो रूटीन है, जो जो प्रोग्राम है उसको रन करेगा, उसके आउटपुट को जनरेट करता है। कर्नल ये सारे वर्क करता है। सेल का काम केवल इंटरप्रेट करके चेंज कर देना। अब चेंज करने के बाद उस इंटरमीडिएट फॉर्म के उस इंटरमीडिएट फॉर्म के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट निकालना है, एग्जीक्यूट करना, वो काम कर्नल का है। उसके लिए जितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जो भी उसको जरूरत पड़ती है प्रोसेसेस की, वो सब वो यूज करता है। और आपके आउटपुट निकालने के बाद फिर से वो आउटपुट किसको जाता है? शेल के पास जाता है, और शेल दोबारा से उसको कन्वर्ट करता है आपके यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर, और यूजर फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद आपको टर्मिनल पे शो होता है। ये पूरा वर्क जो है एग्जीक्यूशन का, ये बहुत ही कम समय में होता है और तुरंत आपको आउटपुट दिया जाता है। तो ये वर्किंग है। कोई भी एक्सटर्नल कमांड, सेल एक्सटर्नल कमांड भी रन करते हैं, इंटरनल कमांड को भी रन करता है, बैकग्राउंड में कमांड को रन करता है, ये बहुत सारे वर्क करता है शेल। और डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल कर्नल जानते ही है, कर्नल इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मेन प्रोग्राम है, जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर से लिंक करता है। जितने भी हार्डवेयर होते हैं, मेमोरी होती है, रजिस्टर्स होते हैं, और जितने भी आपके पेरिफेरल लगे हुए हैं, सभी से डायरेक्ट लिंक कर्नल का होता है। और कर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम है, और ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि इनपुट लेता है सेल से और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये करता है। और उसके बाद फिर दिस सिस्टम कमांड्स आर ऑफन रैप्ड अराउंड द शो कॉल्ड सिस्टम कॉल्स। अब सिस्टम कॉल क्या चीज़ है?
सिस्टम कॉल का मतलब ये है कि जब कोई प्रोसेस रन होती है तो वो प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट करती है, जिसको हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जब कम्युनिकेट करती है तो वो कुछ सिग्नल को पास करती है, कुछ रिक्वेस्ट को देती है। तो जो रिक्वेस्ट सेंड होती है फ्रॉम द वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस, वो आपकी सिस्टम कॉल कहलाती है। और ये सारी चीजें जो टू आस्क द कर्नल टू परफॉर्म एन ऑपरेशन यूजुअली प्रिवेज ऑन देयर बिहाफ। तो कर्नल ये इन सब चीजों को गवर्न करता है, मैनेज करता है कि कौन सी सिस्टम कॉल कैसे जा रही है, कैसे आईपीसी परफॉर्म की जा रही है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और एग्जीक्यूशन देता है। तो ये पूरा वर्किंग होती है। कमांड्स क्या होते हैं जनरली? हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क नहीं समझ रहे हैं, केवल सिंपल यहाँ पे है। तो यूनिक्स ओएस में ये सब चीजें ज़्यादा आती हैं। कमांड के बारे में है, यूनिक्स एंड प्रोग्रामिंग आपका सब्जेक्ट है। तो कमांड जनरली डील होता है जो यूजर देता है, जैसे कि शेल पे कमांड, शेल के लिए इनपुट क्या है? कमांड है। कमांड का नेम होता है, आर्गुमेंट होता है, यूजर हम लोग देते हैं प्रॉम्प्ट पे कि उसके बाद इनपुट्स दिए जाते हैं। इनपुट कैसे दिए जाते हैं? इनपुट आप किसी फाइल से ले सकते हैं, इनपुट किसी कमांड के आउटपुट से ले सकते हैं, इनपुट कीबोर्ड से ले सकते हैं। इस तरह से वेरियस तरीके हैं। कीबोर्ड से कमांड के फॉर्म में इनपुट लिए जा सकते हैं। कोई भी फाइल आपने रन की, आउटपुट आया, उसको भी इनपुट में लिया जा सकता है। किसी कमांड को रन किया, आउटपुट आया, उसको भी इनपुट लिया जा सकता है। तो फाइल से, स्टैंडर्ड कीबोर्ड से, या किसी कमांड के आउटपुट से इनपुट लिया जाता है। इसके साथ से जैसे कि इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस स्क्रीन है, टर्न बोलते हैं इसको। ये हम लोग जानते हैं। और उसके साथ साथ यूनिक्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट आते हैं, दो मेन पार्ट आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं stdin और std out। ये दो ऑब्जेक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि पूरे वर्किंग करते हैं। तो ये std in और std out, और एक तीसरा होता है std err, स्टैंडर्ड एरर। तो ये तीन ऑब्जेक्ट जिससे डील करता है पूरा आपका कर्नल। तो std in जो है और std out, नाम से क्लियर है। std in इनपुट लेने के लिए, इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और std out आउटपुट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है की स्क्रीन पे। तो ये दोनों बहुत ही साथ में ही वर्क करते हैं। टुगेदर रेफर टू एज अ टर्मिनल, और std in और std out को एक साथ हम लोग टर्मिनल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बार बार टर्मिनल बोलते हैं। तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल का मतलब ये है कि उस पे हम लोग std in उससे इनपुट लेगा, और std out उससे आउटपुट देगा। तो ये होता है, उसको टर्मिनल बोलते हैं। Both the standard input and standard output can be redirected from to file or other command। std in और std out जो दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी कमांड से इनपुट ले सकते हैं, किसी भी फाइल से इनपुट ले सकते हैं। और std out क्या होता है? कोई भी आउटपुट वो गेन कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है, और आउटपुट सेंड कर सकता है। तो std in इनपुट लेने और आउटपुट देने के लिए वर्क होते हैं, दोनों के लिए। फाइल रिडायरेक्शन क्या होता है? जब अभी हम लोग बार बार कह रहे हैं कि फाइल से इनपुट लिया जा सकता है, फाइल से आउटपुट दिया जा सकता है। तो फाइल में इनपुट लेना है, फाइल से इनपुट लेना है, फाइल में इनपुट आउटपुट भेजना है, उसके लिए क्या होगा? रिडायरेक्शन ऑपरेटर होगा। रिडायरेक्शन ऑपरेटर के लिए हम लोग ये लेस देन साइन जो होता है वो रिडायरेक्शन इनपुट के लिए होता है। अगर कोई फाइल किसी अदर फाइल से आप इनपुट ले आ रहे हैं, रन करके ले आ रहे हैं, और किसी कमांड से इनपुट ले आ रहे हैं, तो ये लेस देन साइन आपका इनपुट के लिए है। ग्रेटर देन साइन अगर आप किसी भी आउटपुट को किसी फाइल में ले जा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। और ये डबल जो है, डबल ग्रेटर देन साइन क्या है? ये आउटपुट मोड में है, लेकिन अप एंड मोड में। ये इसमें यही अंतर है सिंगल ग्रेटर देन में और डबल ग्रेटर देन में, कि ये जब सिंगल ग्रेटर देन लगाते हैं तो आपके आउटपुट को वो भेज देता है, लेकिन फाइल के प्रीवियस कंटेंट को ओवरराइट कर देता है, रिमूव कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट भी रहे और नया भी कंटेंट ऐड हो जाए, अपेंड हो जाए, तो आप डबल रिडायरेक्ट ऑपरेटर लगाते हैं। तो तीन रिडायरेक्ट ऑपरेटर होते हैं यहाँ पे, लेस देन इनपुट के लिए, ग्रेटर देन आउटपुट के लिए, डबल ग्रेटर आउटपुट अपेंड मोड के लिए। इसके साथ ही कुछ कमांड्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मैन कमांड होता है हेल्प के लिए। और एक बहुत अच्छी बात है कि मैन कमांड अपने आप में भी चलता है। अभी देखिए, ये बहुत ही पूछा जाता है। जैसे आप मैन कमांड को, सॉरी मैन अपने लिए भी ये हेल्प देता है। आप मैन कमांड क्या होता है? मैनुअल फॉर स्पेसिफिक कमांड। तो अगर आपने मैन और डैश मैन कर लिया, कभी आपने ये देखा हो, कहीं देखें अगर, तो ये गलत नहीं है, दिस इज करेक्ट।
कभी कभी आप जैसे ये चीज ना आपने देखी होती तो आप सोचते ये गलत लिखा हुआ है। मैन के साथ हम लोग केवल कमांड देते हैं, तो मैन के साथ हम मैन कमांड को भी दे सकते हैं। तो वो क्या करेगा अपनी, इट्स सो द मैनुअल हेल्प फॉर इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। और जब हेल्प से बाहर जाना था, क्विट लिखा हुआ है नीचे लाइन क्विट के लिए, तो ये हेल्प है। बाकी हम जानते हैं कि मैन से कैसे बाहर आते हैं। तो मैनुअल हेल्प के लिए आपका ये कमांड होता है। और ये तो नोट पढ़ा लिख दिया है कि जैसे मैन मैन होता है तो मैन की हेल्प दे रहा है, लेकिन मैन वोमेन नहीं है। मतलब ये जो कीवर्ड है, ऐसा नहीं कुछ भी वर्ड बना देंगे। स्पेसिफिक कीवर्ड अगर आपका यूनिक्स का कमांड है, जेन्युइन कमांड है, तभी वो उसकी हेल्प देगा। किसी भी वर्ड या फ्रेज की कमांड की हेल्प नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे लिखा हुआ है कि किसी भी तरह से आप ऐसा नहीं कुछ भी बना देंगे। तो मैन के साथ में ये एक चीज नहीं थी कि मैन के साथ में मैन अपना खुद कमांड है और अपनी भी हेल्प दे सकता है वो। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। इसके साथ साथ कंटेन अबाउट फर्स्ट कमांड, इसमें कई सारे कमांड्स होते हैं, सिस्टम कॉल होती हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस की डिटेल होती हैं, कौन सा जैसे कोई कमांड है उसी लाइब्रेरी कौन सी यूज हो रही है। मतलब अगर आप किसी कमांड की हेल्प देखें मैन मैन कमांड से, तो हर डिटेल उसकी, कमांड करता क्या है, क्या डिस्क्रिप्शन है, कितने ऑप्शन यूज होते हैं, ऑप्शन से क्या आउटपुट आता है, each and every detail about that command show by the manual pages। तो मैन कमांड को क्या बोलते हैं, मैनुअल पेज बोलते हैं। एक कमांड वेज कमांड होता है, ये हम लोग नहीं यूज किया है इसको। ये सिस्टम यूटिलिटी कमांड, वेज कमांड क्या करता है, वेज कमांड डिस्प्ले द पाथ ऑफ ए कमांड। जो आप कमांड यूज कर रहे हैं वो कमांड सिंपल कमांड नहीं है, वो कमांड किसी भी एक स्पेसिफिक फाइल को रिप्रेजेंट करता है, वो एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप उस फाइल कमांड के प्रोसेस पे जाना चाहते हैं, मतलब कि एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना चाहते हैं, तो आप विच कमांड का यूज कर सकते हैं, विच। और अगर बैश, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है उसकी कहाँ पे स्टोर है। विच के साथ में अगर आप एस एच यूज करते हैं तो उसकी लोकेशन दिखा रहा है। विच के साथ में अगर आप किसी भी सेल की लोकेशन को आपका ये कमांड शो कर सकता है, किसी भी सेल की लोकेशन को ये कमांड शो कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे विच कमांड क्या करता है, डिस्प्ले द पाथ नेम ऑफ ए कमांड, पाथ नेम ऑफ ए कमांड। तो ये होता है। इसके साथ साथ ये CSH एक अदर सेल है जिसके लिए मतलब ये यूज करते हैं, परसेंटेज साइन यूज करते हैं। वेयर इज क्या है, वेयर इज भी एक कमांड है जो कि लोकेशन को शो करता है। वेयर इज कमांड डिस्प्ले ऑल लोकेशंस ऑफ ए कमांड, सम अदर बाइनरी मेन पेजेस दिस। तो वेयर इज जैसे यूज करेंगे, अगर आप देखते हैं वेयर इज, ये कमांड जो है स्पेस अलाउ नहीं करेंगे, साथ में लिखे जाएंगे। वेयर इज मैं दिखाता हूँ, वेयर इज और विच में क्या डिफरेंस है, देखिए अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अभी आपने विच लिखा था, विच ने क्या किया, केवल लोकेशन बता दी उसकी, विच ने केवल लोकेशन शो कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं एकदम एग्जैक्ट लोकेशन, फिजिकल लोकेशन, उसकी फाइल के साथ डिटेल देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने यूज किया वेयर इज। तो वेयर इज क्या कर रहा है कि बैश के जितनी भी डिटेल्स हैं, देखिए ऑल फाइल्स, उसकी डिस्प्लेज ऑल लोकेशंस ऑफ कमांड, some other binary, manual pages, source file, each and every detail about that cell show by the where is command। where is से क्या करते हैं, उस एक्चुअल लोकेशन पे जहाँ पे बैश पड़ा हुआ है, वो कमांड पड़ा हुआ है, उसकी सारी डिटेल देखिए यहाँ पे, उसकी जिप फाइल भी दिखा रहा है, उसकी लाइब्रेरी भी दिखा रहा है, हर चीज डिटेल दिखा, ऑल डिटेल ऑफ दैट लोकेशन वेयर इज कमांड शो करता है। तो ये लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं इसको। इसके साथ पासवर्ड कमांड, डेट हम लोग जानते हैं, कैल जानते हैं। हाँ, एक चीज और कमांड से आपको दिखाता हूँ। आप कभी कभी ऐसे तो पड़ती है कि हम पॉज चाहते हैं कि उस समय कोई और वर्क ना हो, तो उसके लिए हम लोग के पास स्लीप कमांड होता है। ये सेकंड्स में वैल्यू लेता है, जैसे 2 सेकंड है, 2 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद प्रॉम्प्ट आएगा। तो इसका यूज किया जाता है, स्लीपिंग कमांड कहते हैं। स्लीपिंग कमांड का मतलब स्लीपिंग इज डूइंग नथिंग फॉर सम टाइम, किसी भी समय के लिए आप नथिंग कुछ एकदम पॉज कर देंगे। तो उसके लिए जैसे आप ये सेकंड्स में वैल्यू लेता है, 5 कर देंगे तो 5 सेकंड तक कुछ नहीं आएगा, प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। स्क्रिप्टिंग करते समय जब कोई ऐसी लूपिंग की जरूरत पड़ती है,
कहीं पे हम वर्क करते हैं तो स्लीप कमांड यूज करते हैं। स्लीप कमांड इज यूज टू डूइंग नथिंग फॉर सम टाइम, और ये एज ए इनपुट लेता है। एक चीज और है कि कमांड की ग्रुपिंग कैसे की जाती है। कमांड ग्रुपिंग क्या कहलाती है? कमांड ग्रुपिंग का मतलब ये है कि आप कई सारे कमांड एक साथ रन करें। जैसे कि कैसे करेंगे, जैसे हम लोग ये काम कर भी चुके हैं। शिफ्ट किया, सपोज करिए डेट है, सेमीकोलन, कैल, ठीक है। ये ग्रुपिंग कहलाती है कि अगर आप तीन तीन चार कमांड एक साथ रन करना चाहते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं, तो ब्रैकेट में लगा के डेट मतलब जो जो कमांड चाहिए सेमीकोलन लगा के लिखे जा सकते हैं एक साथ पूरा, ठीक है। जैसा प्राइस आ तो गया। ये ग्रुपिंग कहलाती है। ओके, हाँ ठीक है, तो फिर और हम लोग बाद में करेंगे। इस तरह से कुछ कमांड जो हम लोगों ने शायद नहीं इसमें जल्दी में कर पाए थे, तो मैं बता रहा था। ठीक है, तो आप लोग इसको करिए, अटेंडेंस यहाँ पे लिख दीजिए। फॉर्म सभी को ओपन हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? मैं यहाँ पर भी लिंक शेयर कर देता हूँ, जैसे कि बाई चांस। ये सर ओपन हो गया। हाँ, तो उसको कर लीजिए जल्दी से। मैं यहाँ पे भी ओपन कर दे रहा हूँ। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल फॉर्म खुलता नहीं, इसलिए वहाँ से लिंक दिया गया। ओके, तो हम लोग आज सिस्टम यूटिलिटी कमांड्स देख रहे थे, उनके बारे में देखा। इन सब कमांड की प्रैक्टिस करिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? फॉर्म ओपन हो रहा है सभी का? ओके, आज आप लोग को रिलैक्स मैंने दिया है। आपकी लैब नहीं, कल हम लोग ने दो लैब की थी, लेकिन आज आप लोग को आपकी लैब नहीं है। कल आपकी लैब होगी, उसमें हम लोग लैब के बचे हुए एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज आप लोग क्या करिए कि गूगल क्लास में लैब के जो वर्क किया गया उसको डन करके, उसको कम्प्लीटली करके आज सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि आज उसका कोई लैब नहीं है, तो उसमें क्या उसमें इतना कर सकते हैं आप। तो सभी लोग 8 तक गूगल क्लास में लैब को करके सबमिट कर दें। जिसने लैब नहीं की है वो उसमें देख सकता है, असाइनमेंट देख सकता है। हम लोग 8 लैब तक कर चुके हैं, हम लोग दोनों ग्रुप में। उसके मुझे लगता है कि हेल्प दिया वर्ड पीडीएफ, उसकी जो वर्ड फाइल, लेकिन वीडियो लेक्चर नहीं दे पाए थे क्योंकि अभी हुआ नहीं हो, तो उसको हम लोग कर लेंगे आज।
ओके, तो उसको करिए और सबमिट देखता हूँ किसका किसका हो गया अभी तक। हाँ, 12 लोगों ने कर दिया था। टर्न इन भी कर दीजिएगा उसमें। आप लोग का जो प्री एंड सेम होगा उस वो आपका शेड्यूल आपका मिल चुका है आपको। उसमें 18 को है, 18 को आपका मिड सेम है, सॉरी प्री एंड सेम, 100 मार्क्स का 2 आवर्स का एमसीक्यू बेस। और 18 को कौन सा दिन है? मंडे है। तो उसमें सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस आएंगे। टर्न इन काफी लोगों ने कर दिया है, अभी 23 लोगों ने किया है, बाकी लोग कर रहे हैं। अटेंडेंस भी आप लोग इतना चैट बॉक्स में सब लोग लिख दीजिएगा, टाइम होने वाला है। सर लीव कर दे क्लास में? हाँ, उसमें वो कर दिया है, टर्न इन हो गया, सबमिट हो गया और Yes, अटेंडेंस sir. लिख दी है, तो आप लीव कर सकते हैं। ओके। नहीं, ओपन ही नहीं हो रहा है। अरे तो हो ही नहीं है ना अभी, चलने तो अभी लेक्चर चल रहा है अभी, अभी 10 मिनट बाकी है, अभी कुछ चल रहा है, टेस्ट हो रहा है।
इसमें टर्न इन भी आप लोग करते रहिएगा, जैसे दिखाई पड़ेगा इसमें सबका हो गया। सरप्राइज अभी काफी लोगों ने टर्न इन नहीं किया भाई, इसमें सभी लोग कर रही है, इसका हो गया। सरप्राइज सा तो है ज्यादा 43 लोग। बेसिकली ये आज हम लोगों ने कमांड्स जो किए थे, सिस्टम यूटिलिटी कमांड्स जो होते हैं, कहते हैं इसको जनरल कमांड्स कहते हैं। तो पहले तो सेल के बारे में देखा, सेल कैसे रन करती है, कैसे एग्जीक्यूट करती है, और सेल स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, फिर कमांड क्या हो, कैसे रन करता है, क्या सर कॉन्सेप्ट है, और हाँ सर एक चीज पूछनी थी सर, आपने सर वो 6th असाइनमेंट जो था सर लैब का, हाँ हेलो है ना सर, उसकी सर ड्यू डेट सर हाँ पहले हाँ हो गई, बोलो। और सर अरे 5th वाले ड्यू ये डेट यहाँ कुछ नहीं है। सुनो है सुनो सर। सुनो 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 जी अच्छा, सर। ये सुनिए, हो सकता है ऐसा हुआ हो, डेट जी डेट जी। तो अब इसमें ऐसा हो ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को, हमारे पास ही डेट ही नहीं है कि 10 9 तक 10:30 करने हैं, तो अच्छा आप अच्छा, तो उससे सर मत मतलब जाइए। आगे पीछे हो सकता है ना अ, सर। हाँ वो कर, हाँ 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 कर दीजिए, बस ये है 8 9 तक करना है, तो जी सर। उस जी क्योंकि एक ही 2 दिन में क्या ड्यू डेट है। हाँ तो जी तभी सर। कर दीजिए, हो सकता है उसमें टाइम का फिर गड़बड़ हो गया, यस क्योंकि सर, यस उसमें ठीक सभी है। करना है, मैं लेट नहीं करूंगा। हाँ 9 तक कर लिया, ठीक सर, लेट ठीक किसी का नहीं सर। है थैंक एक यू। 2 दिन में। ओके, तो सभी लोग वही लैब जितनी हुई हैं सभी को कल करके फटाफट, आज आपके कोई और लैब नहीं है इसकी, तो उसमें आप सबमिट कर दीजिए। जैसे कल हम लोग और अभी कर लेंगे 9 10 लैब, तो वो भी आ जाएगा, कम से कम 8 तक आप लोग कंप्लीट किएगा। और डन भी करिए। डन में ये करिए कि आप स्क्रीनशॉट जो है, जब आप डन करें तो स्क्रीनशॉट बना लीजिए, 6 4 5 6 जो भी आपने किया है, तो उसके बाद ये है कि उसको दिखाइए, समझ गए, लेकिन उसमें अपना ही दिखाइएगा, कॉपी शेयर मत करिएगा। और उसको आप अपनी फाइल में भी लगा लेंगे जब आप उसको भेजेंगे गूगल क्लास में, और साथ में मुझे दिखा भी देंगे, तो एक साथ उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। और क्योंकि सारे कमांड आप टाइप नहीं कर सकते हैं इतने जल्दी, जो करंट लैब हो रही है उसका तो तुरंत आपने लिख दिया, लेकिन प्रीवियस लैब का आप स्क्रीनशॉट शो कर दीजिएगा, इतना करिए। और जितने लैब नहीं की है वो भी वही लैब का जल्दी से डन कर लें। हम लोगों ने कल 2 लैब 8 तक लैब कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे काफी लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था, अवंतिका कार्तिक सब, कुछ लोग जो हैं, जैसे शोभित 8 वाली लैब में चले गए थे, तो वो लोग कर ले डन। डिम्पल तुम्हारा भी नहीं शो हुआ है डन किसी भी लैब में प्रीवियसली, आपको वो दिखाना है। तो सभी लोग लैब कंप्लीट करिए और उसको आज सबमिट कर दीजिए तक। अभी लेक्चर में देखता हूँ अगर अपलोड होता है तो आज ही कर देते हैं। आज ही सरप्राइज दिया था मैंने, वो गूगल क्लास में दिया हुआ, उसका लिंक भी शेयर किया था, यहाँ भी किया है और वहाँ पर भी है, सभी लोग इसको दे दिए और उसको अपडेट करके ये सारे सरप्राइज आपके हो गए हैं। अब प्री एंड सेम की तैयारी करिए, लैब कंप्लीट कर लीजिए 1 2 दिन में, और फिर प्री एंड सेम की देखिए। 18 को आपका प्री एंड सेम है, इसका 2 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स का।
इसमें कि आपने पहले भी दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास 1 नंबर के और 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन, वो 60 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं और 20 क्वेश्चन 2 सर मार्क्स तो के हैं, पीरियड के बाद क्लास भी होगी क्या? तो टोटल 60। नहीं, प्री एंड सम के बाद अगर एग्जाम भी रिलेटेड आई तो प्रिपरेशन लीव हो जाएगी। प्री एंड सम के बाद आप आपकी सर लीव समझे नहीं सर, रहेगी या हम ये कह रिवीजन रहे हैं जैसा भी। जैसे सुबह पीरियड हुआ तो उसके बाद क्या क्लासेस भी लगेंगी? नहीं 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 नहीं, वो आपकी लीव रहेगी, आप तैयारी करने के लिए ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। उस दिन क्लास में। प्री एंड सम में गैप भी है हर दिन का, 1-2 दिन का। ये हो सकता है कि गैप में आपका 1 घंटे हम लोग ले सकते हैं, जिसमें कि वाइवा लेने के लिए। अगर वाइवा नहीं हो पाया लैब का, हो सकता है वाइवा उस समय लेना पड़ जाए। अगर हो जाएगा तो बात ही नहीं, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। बाकी आपका कुछ नहीं है समझ में। लेकिन जहाँ तक हो सके मैं सैटरडे तक ही सब खत्म करूँगा। क्रॉसवर्ड पजल कब होगा? क्या क्या बोल रहे थे सोद? क्रॉसवर्ड वाला सर। अब वो अभी तो नहीं है, अब अभी तो जब होगा देखा जाएगा। अभी आप यही करिए जैसा होगा। अगर इसका कुछ आएगा तो फिर हम देखेंगे, उसको करेंगे। नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है, क्लास अपनी लैब को असाइनमेंट कंप्लीट करिए और फिर हम लोग आगे रिवीजन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।